हेलो 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 एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो अब हम पहुंच गए थे अपने लेक्चर 5 पे, जिसमें हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। लूप्स किसी भी काम को बार बार रिपीट करना हो तो उसके लिए हम लूप को इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, जिस तरह के मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी है और मुझे असाइनमेंट दी जाती है कि मैं प्रिंट स्टेटमेंट 100 दफ़ा लिखूं। दिस प्रिंट स्टेटमेंट, तो मैं 100 दफ़ा लिखने के लिए मुझे बार बार प्रिंट लिखना पड़ेगा और इस तरह करते जाना पड़ेगा और ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है। और इस तरह करते 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 मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो इस चीज़ को आसान बनाने के लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। लूप्स हमारे पास पाइथन के अंदर दो तरह की होती है, एक होती है फॉर लूप और दूसरी होती है वाइल लूप। घबराना नहीं, अभी आपको समझाते हैं। फॉर लूप क्या करती है? फॉर लूप के अंदर हमारे पास फॉर आता है इससे पहले, फिर कोई भी वेरिएबल आएगा, फिर उसके बाद हम इन लिखेंगे, फिर लिखेंगे रेंज 5 6 7 8 9 10 जो भी आप देना चाहें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ 5 देता हूँ और फिर हमारे कॉलन आ जाएंगे। ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज किया तो ये हमारा यहाँ से कोड क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा, ये लूप हमारे पास चलेगी किस तक? 5 तक। और हर दफ़ा आई के अंदर, पहली दफ़ा आई के अंदर 1 था तो दूसरी दफ़ा आई के अंदर 2 हो जाएगा, तीसरी दफ़ा आई के अंदर 3 4 5। ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पे प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट आई तो इससे क्या होगा, 0 1 2 3 4। अब ये 5 क्यों नहीं शो हुआ? क्योंकि 5 से एक कम तक चलता है। जो हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर है वो 0 पहला इंडेक्स होगा, 2 दूसरा, 3 तीसरा, 4 चौथा। इस तरह करके हमारे पास एक कम तक प्रिंट होगा। रेंज के अंदर अगर मैं 10 लिखूंगा तो ये 9 तक प्रिंट होगा, अगर रेंज के अंदर 8 लिखूंगा तो ये 8 तक 7 तक प्रिंट होगा। सिमिलरली आप ये देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके हम एग्जांपल देते हैं। जो हमारे पास फॉर लूप है ना, ये आइट्रेटेबल है, मतलब कि हम इसे किसी भी लिस्ट के ऊपर से, किसी भी अरे से, किसी भी टपल के ऊपर से गुजार सकते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ कलर्स ले लिए। कलर्स, अब कलर्स के अंदर रेड डिफाइन कर दिया, ब्लू कर दिया, ग्रीन कर दिया। ठीक है। और ये सारे आगे स्क्वायर ब्रैकेट में, दरमियान में कॉमा है और ये चीज़ें स्ट्रिंग के तौर पे लिए। तो अब मैं जब फोर लूप लगाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, फोर कलर इन कलर्स या फोर आई इन कलर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आ जाएगा, या फोर एक्स इन कलर। अब जो हमारा यहाँ पे है, हम जो भी एक्सप्लेन कराएंगे तो ये एक एक करके वो साइक करेगा। आई लाइक रेड, आई लाइक ब्लू, आई लाइक ग्रीन। इस केस के अंदर व्हाट इज डज, ये करता क्या है? सबसे पहले कंप्यूटर जो है वो हर कलर के ऊपर से गुजरेगा लिस्ट के अंदर। पहले एक पे जाएगा रेड, जो कि पहली दफ़ा के अंदर, पहले चक्कर के अंदर वो करेगा प्रिंट आई लाइक रेड। फिर दूसरे चक्कर के अंदर आई लाइक ब्लू और तीसरे चक्कर के अंदर आई लाइक ग्रीन, और इस तरह करता जाएगा। अगर मैं इसके अंदर कोई और कलर ऐड कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे पर्पल कर देता हूँ, तो ये उसको भी आइट्रेट करेगा और वो भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। अभी कहते हैं कि हमारे पास जो वाइल लूप है, जो दूसरी टाइप थी हमारे पास लूप की, अब हम उसको देख लेते हैं। ये हमारी वाइल लूप है। वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप जब भी ट्रू होती है तो ये चलती रहती है। इसको हमें ये बतानी नहीं पड़ती, इन रेंज वाला चक्कर नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम काउंट का वेरिएबल ले लें, काउंट इज इक्वल टू 1, और हम कोई भी कंडीशन लगा दें, वाइल कुछ इस तरह से आती है। सबसे पहले वाइल आ जाएगी, फिर आ जाएगी कंडीशन। कंडीशन कैन आइदर भी ट्रू और फॉल्स, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कंडीशन ट्रू होगी तो लूप चलती रहेगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप नहीं चलेगी। फिर हम इसके बाद कुछ भी करा लेते हैं इसकी बॉडी के अंदर। मैंने यहाँ कंडीशन लिया काउंट इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, और मैंने प्रिंट करा दिया काउंट इज़ काउंट, तो मतलब वो हर दफ़ा काउंट को प्रिंट करवाता जाएगा। और फिर मैंने क्या किया कि काउंट के अंदर हर दफ़ा एक का इजाफा कर दिया। ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि काउंट हर दफ़ा एक बढ़ रहा है और ये 3 दफ़ा चलेगा। जैसे ही 3 से बड़ा हो जाएगा हमारा काउंट, तो ये
पास हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। फिर बाद में हमारे पास जो लूप है, अगर हम इसकी जगह के ऊपर खाली ट्रू लिख लेते हैं, यानी कि हम दे देते हैं वाइल ट्रू, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है वो बुलियन रिटर्न करती है, तो ये ब्लाइंड लूप बन जाएगी। ब्लाइंड लूप क्या है? जो कि ब्लाइंडली चलती रहती है। ओके, ये लूप कभी नहीं स्टॉप होती, तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। और ये इसका मतलब इधर ही हमारा एक तरह से कह लो कि पीसी स्टक हो चुका है इस प्रिंट पे ही। ओके, तो इसलिए हम ब्लाइंड लूप को नहीं इस्तेमाल करते। हम क्या करते हैं हम ये करते हैं कि हम उसकी जगह के ऊपर कोई ना कोई कंडीशन लगा देते हैं कि यानी कि मिसाल के तौर पे काउंट इज़ ग्रेटर दैन 5 कर लेते हैं। यहाँ पे काउंट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 कर लेते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। और फिर इसी लूप के अंदर ही हम काउंट के अंदर एक बढ़ा देते हैं, काउंट इज़ इक्वल टू काउंट प्लस 1। देखें ब्लाइंड लूप का नुकसान है, इतनी ज़्यादा चल गई। कभी भी ब्लाइंड लूप नहीं लगानी। अगर ब्लाइंड लूप लगाएंगे तो उसे जल्द से जल्द इंटरप्ट कर लें, अगर आपको पता लग रहा है कि ब्लाइंड लूप लग गई है। पुराने सिस्टम के जब कोई ब्लाइंड लूप लगती थी तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं था सिवाय प्लग आउट करने के, लेकिन अब है पड़ा। तो हम क्या करेंगे, हम काउंट इज़ इक्वल टू 1 ले लेंगे या 0 ले लें, जो भी हमारा दिल करे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वाइल लूप के अंदर कंडीशन लिखेंगे, काउंट इज़ लेस दैन 5। फिर हमने जो करना है हम उसके अंदर करेंगे, और फिर उसके बाद हम हर दफ़ा काउंट के अंदर एक का इजाफा लाजमी करेंगे। और इस इजाफे को क्या कहते हैं? इस इजाफे को कहते हैं इंक्रीमेंट, कि हम हर दफ़ा एक इंक्रीमेंट लाजमी करेंगे। ओके, मतलब कि पहली दफ़ा क्या था, काउंट के अंदर 0 था, तो दूसरी दफ़ा 1, फिर 2, फिर 3, 4, इसी तरह चलती जाएगी जहाँ तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ओके, अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर कि हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पर एक इंसेक्ट की आर्मी है, और वो इंसेक्ट की आर्मी किसी चीज़ को इंटरसेप्ट करने वाली है। उन्हें हमें डिटेक्ट करना है कि वो किस चीज़ की तरफ जाएगी। उसका एक नेचर है कि वो एक चीज़ छोड़ती है और दूसरी चीज़ की तरफ चली जाती है। ठीक है, यानी कि अगर इवन ऑड के थ्रू देखा जाए तो वो इवन नंबर्स को पकड़ रही है और ऑड नंबर्स को छोड़ रही है। तो इसलिए हम फिर क्या करेंगे, हम एक लूप लगाते हैं और हमने 50 पॉसिबिलिटीज़ बतानी है कि जिनको वो पकड़ रही है और जिनको वो छोड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज कितनी, हमें 50 पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी है, तो यहाँ 50 आ जाएगा। और ये हमारा कॉलन, और इसके बाद हम इसकी बॉडी में क्या बताएंगे कि हम इवन ऑड चेक करेंगे कि आइदर द नंबर इज़ इवन और ऑड। इफ एल्स का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उनमें मैंने इफ एल्स बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, बहुत इजी और रियल लाइफ एग्जांपल भी दिया है। इफ़ के अंदर हमारा क्या आएगा कि आई ये मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, और फिर इसके अंदर एक और बॉडी आ जाएगी। अब इसके अंदर हमने क्या बताना है, इसमें हम कहते हैं प्रिंट, और इसका हम कहेंगे दिस विल बी इंटरसेप्टेड। ठीक है, और यहाँ पे हम उसको प्रिंट भी करा देंगे, और ये हमारी फॉर लूप लग गई। और यहाँ एक काम आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बता रही है कि अभी बता रहे हैं कि 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये से लेकर 48 तक जितने भी इंडेक्स के अंदर आ रहे हैं सारे इंटरसेप्ट होंगे। इसी तरह हमारे पास और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम बन सकते हैं।
अगर हम देखें एक लॉजिकल प्रोग्राम देख लेते हैं, जिस तरह कि हमारे पास फैक्टोरियल हो गया, ये भी लूप की मदद से बताया जाता है और ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में आता है। फैक्टोरियल का प्रोग्राम कोई मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ पहले एक वेरिएबल ले लेना है। पहले ये समझे कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल के अंदर ये होता है कि अगर हम 3 का फैक्टोरियल ले रहे हैं तो पहली दफ़ा 3, फिर वो 2 और फिर 1 इस तरह मल्टीप्लाई होंगे। और अगर हम 4 का फैक्टोरियल ले रहे हैं तो इस तरह क्या होगा, 4 फैक्टोरियल 4 4 3 2 1 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हमने क्या लूप लगानी है, हमने फॉर लूप ही लगाएंगे हम यहाँ, फॉर आई इन रेंज। ओके, फॉर आई इन रेंज के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हमने फॉर एग्जांपल 4 का फैक्टोरियल लेना है तो हम यहाँ पे 4 दे देंगे। ठीक है, और हमारा आई किसके बराबर होगा, हमें पहले आई को 1 डिफ़ाइन करना पड़ेगा और एक वेरिएबल भी लेना पड़ेगा फैक्टोरियल, जिसको भी हम फिर किसके बराबर रखेंगे, 1 के। अगर हम आई को 1 पहले से ना इनिशियलाइज़ करें तो ये 0 से स्टार्ट होगा, जिसके नतीजे के अंदर हमारी सारी की सारी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। अब हम यहाँ पे f को किसके बराबर रखेंगे, f इज़ इक्वल टू f इंटू आई। और अब हम f को प्रिंट करा के देख लेते हैं। अब बताना सिर्फ ये था कि देखें अब इसका जवाब 0 है, आपको बस समझाना था ये था कि अगर हम i को पहले इनिशियलाइज़ भी कर देते हैं तो जैसे ही हम लूप के अंदर फॉर आई इन रेंज लिखेंगे तो वो 0 से ही स्टार्ट होगा। तो इसका एक तरीका है, हमें पहले 1 देना होगा पहले पैरामीटर में, दूसरे में 4 देंगे, ये अपना एंडिंग पॉइंट कि यहाँ पे इसने एंड होना है, और तीसरा पैरामीटर ये बताता है कि कितना इंक्रीमेंट करना है। यहाँ पे हम 1 देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। अब इसको रन करके चेक कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारे पास किसका आ गया, 3 का फैक्टोरियल आ गया, क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्स है वो एक कम तक चलता है। 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या बनता है, 6 बनता है, और 6 इंटू 4 क्या बनेगा हमारे पास, 24। तो अगर हमने 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हमें यहाँ पे एक इजाफी देना होगा, और ये हम f प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24। सिमिलरली अगर 5 का फैक्टोरियल होगा तो हम यहाँ पे एक और इजाफी देंगे, 6 देंगे, और इस तरह हम जितने तक जाना चाहें उतने तक जा सकते हैं। ये प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।